सबक आमूज वीडियो। एक आलिम दीन पेंसिल से बैठे कुछ लिख रहे थे। उनका बेटा करीब आया और इत्तलाते हुए दरियाफ्त किया, बाबा आप क्या लिख रहे हैं? उस आलिम दीन ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से फरमाया, बेटा मेरे लिखने से भी ज़्यादा अहम ये पेंसिल है जिससे मैं बेटा लिख रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम इस पेंसिल की तरह बनो। उस बच्चे ने ताज्जुब आमेज निगाहों से बाप को देखा और फिर बड़े गौर से पेंसिल को घूरने लगा, और वो उसकी किसी ऐसी खुसूसियत को तलाश करने लगा जिसकी बुनियाद पर बाबा जान उससे पेंसिल जैसा बनने का मुतालबा कर रहे थे। बड़ी देर तक पेंसिल को देखने के बाद उसे कोई ऐसी चीज़ नज़र न आई जो उसके जहन को खटकती, और अब बच्चे से रहा न गया। आखिरकार बाप से मालूम कर बैठा, बाबा जान इस पेंसिल में ऐसी कौन सी खुसूसियत है जिसके सबब आपकी ख्वाहिश ये है कि मैं बड़ा होकर उस जैसा बनूं। उस आलम ने कहा, उस पेंसिल में 5 अहम खुसूसियात हैं और तुम ये कोशिश करो कि बड़े होकर तुम्हारे अंदर भी यही खुसूसियत पैदा हो। पहला, बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हो, लेकिन कभी ये मत भूलो कि कोई हाथ है जो तुम्हें चला रहा है और तुमसे ये कारनामे करवा रहा है, और वो अल्लाह ताला का दस्ते कुदरत है। नंबर 2, कभी जब उसकी नोक घिस जाती है तो कटर या चाकू वगैरह से उसे तराशा जाता है। अगरचे ये एक अजियतनाक चीज़ होती है, लेकिन बहरहाल उसकी नोक तेज़ हो जाती है और फिर ये अच्छे से काम करने लगती है। बस तुम्हें भी ये जान लेना चाहिए कि इंसान को अगर कोई दुख और सदमा पहुंचता है वो इसलिए होता है ताकि तुम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सको। नंबर 3, पेंसिल ये इजाज़त देती है अगर कुछ गलत तहरीर हो जाए तो तुम रबड़ से उसे मिटाकर अपनी गलती की इस्लाह कर सको। बस तुम ये समझ लो कि एक गलती को सही करना गलती नहीं है। नंबर 4, ये बात भी जहन नशीन रहे कि पेंसिल की लकड़ी और उसका होल लिखने और तहरीर करने के काम नहीं आता, बल्कि लिखने के काम हमेशा वो मगज़ आता है जो उस लकड़ी के अंदर छुपा हुआ होता है। बस हमेशा तुम उस चीज़ का ख्याल रखो कि तुम्हारे जिस्म की कोई हैसियत व अहमियत नहीं है, बल्कि उसके अंदर छुपी तुम्हारी रूह और ज़मीर कदर व कीमत वाला है, जिस्म नहीं। नंबर 5, पेंसिल जब कुछ लिखती है तो अपने कुछ नकूश कागज़ पर छोड़ देती है जो मुद्दतों कागज़ पर देखे जा सकते हैं। बस तुम भी ये बात समझ लो कि तुम जो भी काम करोगे उसके नकूश तुम्हारे बाद बाकी रहेंगे। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम कैसे नकूश छोड़ कर जाते हो। बस किसी अमल को अंजाम देने से पहले कई बार गौर व फिक्र कर लो कि कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो।